जिस वीडियो में हम आपको सर्वे से संबंधित कुछ विशेष जानकारी देंगे, उससे पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हुसैन खाता खतियान को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो हम आपको ला के देते रहें। इससे पहले भी हम कल एक वीडियो बनाए थे जिसका कुछ भाग रह गया था, तो आज ये वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ 51 नंबर में, कैडेस्ट्रल खतियान में किसी रैयत का खेसरा का रकबा जितना दर्ज है और उससे ज़्यादा रैयत के दखल में है, मतलब खतियान में जितना है उससे ज़्यादा उसके दखल में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका हल देखिए यहाँ लिखा हुआ है। कैडेस्ट्रल मतलब पुराना वाला और रिविजनल मतलब नया वाला, और एक चक ये भी जो है खतियान का प्रकार है। में खेसरा का रकबा दर्ज है, उसी अनुसार रैयत के अनुसार रैयत के खेसरा में रकबा दर्ज होगा। विवाद की स्थिति में विगत सर्वेक्षण के मानचित्र के अनुसार जमीन का रकबा देखकर खतियान में रकबा के साथ मिलान किया जाना चाहिए एवं सभी पक्षकारों को सुनकर आदेश पारित किया जाना चाहिए। मतलब इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है खतियान में रकबा दर्ज है, जितना खतियान में रकबा दर्ज है और जो नक्शा में है उसको जो है मिलान किया जाएगा, और मिलान के बाद जितने भी सभी पक्षकार हैं वो सबको सुनकर जो है उसका सर्वे होगा, खाता खोला जाएगा। उसके बाद देखिए, गैर मजरूआ खास भूमि रिविजनल सर्वे में रैती बना दिया है एवं दखल में है, लेकिन कैडेस्ट्रल सर्वे में गैर मजरूआ मालिक है। ऐसी स्थिति में वर्तमान सर्वेक्षण क्या किया जाए। जैसे कोई गैर मजरूआ जमीन है और जो है उसका नया वाला सर्वे कोई जो है रैयत के नाम से सर्वे हो गया है नया सर्वे में, और पुराना वाला सर्वे जो है उसमें गैर मजरूआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका हल देखिए यहाँ लिखा हुआ है। विशेष सर्वेक्षण अधिनियम के तहत रैयत के नाम से खाता खोला जाएगा। जो मतलब जिसके नाम से खतियान है, नया वाला खतियान जिसके नाम से है उसके नाम से खाता खोला जाएगा, मतलब सर्वे उसी के नाम से होगा। यदि किसी न्यायालय में बिहार सरकार द्वारा विधिवत स्वतंत्रवाद दायर कर अपने हक में निर्णय ना प्राप्त कर लिया हो, यदि निर्णय ना हुआ हो और स्वतंत्रवाद दायर है, तो कैफियत कॉलम में इस तथ्य को अंकित किया जाएगा। कोई अगर जो है वाद वाद जो है निर्णय अभी नहीं हुआ है, लंबित है, तो इस कंडीशन में जो है खतियान में एक कॉलम होता है कैफियत कॉलम, तो उसमें जो है इसको अंकित किया जाएगा। लेकिन लेकिन जिसके नाम से नया वाला सर्वे है उसी के नाम से खाता खोला जाएगा, सर्वे उसी के नाम से होगा। यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 53 नंबर, यहाँ देखिए, विभिन्न रैयत के द्वारा सीएस खतियान, आरएस खतियान एवं चकबंदी खतियान के आधार पर एक ही भूमि पर अलग अलग दावा किया जाता है और तीनों खतियान अलग अलग रैयत के नाम से बना है, तो खाता किसके नाम से खोला जाएगा। देखिए खाता तीन तरह का तो है, इसमें बता दिया। सीएस मतलब पुराना वाला खतियान, और आरएस मतलब नया वाला खतियान, और चक खतियान है। अगर जो है तीनों में अलग अलग आदमी का नाम है, तीनों का अलग अलग सर्वे है और सब जो है दावा करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। संबंधित मौजे का जो अंतिम संपुष्ट खतियान होगा उसी के आधार पर खाता खुलेगा। दखल कब्जा की विवादित स्थिति होने पर कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम होगा। तो मतलब समझ गए होंगे कि जो अंतिम सर्वे जो हुआ है, मतलब नया वाला सर्वे जो हुआ है उसके हिसाब से सर्वे होगा, उसी के नाम से खाता खुलेगा, और अगर दखल कब्जा किसी और का है तो उसका कैफियत कॉलम में नाम रहेगा। अब देखिए 54 नंबर, यह अगर कैडेस्ट्रल सर्वे में रैयत के नाम अलग अलग खेसरा है, पुनः 1965 रिविजनल सर्वे में सब खेसरा मिलाकर एक खेसरा बना दिया गया और जमीन अनाबाद बिहार सरकार से खाता खुला, कॉलम में अवैध दखलकार का नाम है, पुनः चकबंदी खतियान में अनाबाद बिहार सरकार अवैध दखलकार का नाम नहीं है, जबकि उसका शांतिपूर्ण दखल कब्जा 70 सालों से चला आ रहा है। तो इसका भी वही हल है। देखिए अंतिम जो सर्वे है, नया वाला जो सर्वे है उसके नाम से, जिसके नाम से हुआ है नया वाला सर्वे, उसी के नाम से खाता खुलेगा और दखलकार का नाम कैफियत कॉलम में रहेगा। तो सेम यही चीज़ है, नया नया वाला जो सर्वे होता है
और नया खतियान जिसके नाम से होता है मान्यता उसी को जो है मिलता है। अब देखिए रिविजनल सर्वे, ये देखिए कोई केस का नाम दिया हुआ है, इसको हम छोड़ते हैं। चलिए इधर देखिए 57 नंबर, किसी रहती भूमि का भू मानचित्र 10 डिसमिल का है तथा खतियान 8 डिसमिल का है तथा रैयत का कब्जा 10 डिसमिल भूमि पर है, वैसी स्थिति में क्या होगा। तो इसका हल देखिए, पहले समझ लीजिए इसको कि 10 डिसमिल जो है नक्शा में है और खतियान में 8 डिसमिल है तथा कब्जा जो है 10 डिसमिल पर है। तो इस कंडीशन में उसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यदि किसी न्यायालय द्वारा मानचित्र और खतियान में सुधार का कोई वाद दायर ना हो और ना ही न्यायालय का आदेश हो तो मानचित्र के रकबा एवं कब्जा के आधार पर खाता खुलेगा। मतलब कोई केस नहीं है कहीं पर लंबित, कोई कोर्ट में केस नहीं है और ना कोई आदेश है, तो उस कंडीशन में जो नक्शा में रहेगा और जो खतियान में है, जो खतियान में है देखिए यहाँ लिखा हुआ है आदेश हो तो मानचित्र के मतलब नक्शा के रकबा एवं कब्जा के आधार पर, नक्शा और कब्जा के आधार पर जो है खाता खुलेगा। अब ये देखिए धार्मिक न्यास वाला मंदिर के लिए है, ये सब जो है मंदिर का अलग से है। वक्फ वाला में भी देखिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है जैसे वक्फ की संपत्ति में मुतवल्ली के रूप में नाम दर्ज है और मुतवल्ली के मृत्यु के पश्चात मुतवल्ली के वंशज के रूप में क्या सर्वेक्षण में नाम दर्ज किया जा सकता है। तो इसका देखिए यहाँ वक्फ की संपत्ति में मुतवल्ली के मृत्यु होने पर उनके वंशज का नाम वक्फ की संपत्ति में दर्ज नहीं होगा। समझ गए, वक्फ वाला जो है संपत्ति वक्फ का ही होता है। क्या वक्फ की संपत्ति रैयत होगा, इसका देखिए सोल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, वक्फ को रैयत के रूप में मानकर उसकी भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा। अब आगे देखिए, ये वाला जो है 65 नंबर देख लेते हैं। विक्रेता विक्रेता पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से भूमि मालिक से प्राप्त किया गया है, यह विलेख में वर्णित है, परंतु भूमि भूमि मालिक का देहांत विलेख निबंधन से पूर्व ही हो गया है, तब क्या विलेख वैध होगा। तो इस कंडीशन में देखिए इसका हाल यहाँ लिखा हुआ, विलेख अवैध माना जाएगा। मतलब वो जो है जमीन रजिस्ट्री नहीं हुआ, उससे पहले जो है वो आदमी का देहांत हो गया, तो इस कंडीशन में जो है अवैध माना जाएगा वो कागज जो है। अब देखिए विक्रय पत्र से संबंधित मामला, रैयत बैनामा द्वारा भूमि प्राप्त किया है, विक्रेता को कुल जरसमन भुगतान रसीद के माध्यम से किया गया है और रैयत का भूमि का शांतिपूर्ण दखल है। बैनामा अनिबंधित है, मतलब रजिस्ट्री नहीं हुआ, केवाला नहीं बना है, लिखाया नहीं है, बैनामा खाली हुआ था, पैसा भी दे दिया है। और उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, बैनामा का विक्रय विलेख के माध्यम से निबंधित होना आवश्यक है। मतलब वो रजिस्ट्री जो है रजिस्ट्री ऑफिस से निर्गत होना जरूरी है। अब देखिए विक्रय पत्र में खाता संख्या एवं खेसरा संख्या गलत है लेकिन चौहद्दी सही है, विक्रेता सही है और क्रेता का शांतिपूर्ण दखल है। तो इस कंडीशन में देखिए बहुत सारा ऐसा मामला होता है कि जो है खाता संख्या एवं प्लॉट नंबर जो है गलत हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा उसका जो है हल यहाँ लिखा हुआ है। विक्रय पत्र में अंकित चौहद्दी के अनुसार जो केवाला जो बना है उसमें जो चौहद्दी है उसके अनुसार CSRS के खेसरा से निर्मित विशेष सर्वेक्षण खेसरा के अनुसार खानापुरी का कार्य किया जाएगा। साथ ही महत्वपूर्ण यह है कि क्रेता यानी रैयत का भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा हो। देखिए विक्रय पत्र में अंकित चौहद्दी के अनुसार CSRS के खेसरा से निर्मित विशेष सर्वेक्षण खेसरा के खानापूर्ति का कार्य किया जाएगा। मतलब जो विक्रय पत्र है, जो केवाला है, जो रजिस्ट्री पेपर है, उसमें जो चौहद्दी है वहाँ से और जो है CS और RS जो खतियान होता है उसको जो है मिलान कर खेसरा के अनुसार खानापूर्ति का कार्य किया जाएगा, लेकिन जो है शांतिपूर्ण दखल कब्जा इसमें होना जरूरी है।
अब देखिए, अनिबंधित विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रेता ₹100 के कम कम कीमत मूर्त अचल संपत्ति अंतरण किया गया है, क्रेता का संपत्ति पर कब्जा प्रदान है। इस कंडीशन में देखिए, ₹100 से कम वाला जो है होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। ₹100 से कम के संपत्ति का अंतरण अनिबंधित विलेख के माध्यम से है, क्रेता का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है और राजस्व रसीद कट रही है, तब सर्वेक्षण में उक्त रैयत का खाता खोला जा सकता है। अब देखिए यहाँ 69 में, मुख्तारनामा आम मालिक के मृत्यु विक्रय पत्र निबंधन के पूर्व हो जाता है, तब उस मुख्तार नामा के आधार पर भूमि विक्रय की गई है, तब वैसी स्थिति में क्या विक्रय पत्र वैध होगा। मतलब वही बात है, खाली मुख्तार नामा बना था और जो है विक्रय मतलब केवाला नहीं बना, रजिस्ट्री नहीं हुआ, उससे पहले जो है वो आदमी मर जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ देखिए उसका हल लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में विक्रय पत्र अवैध माना जाता है, मतलब वो जो है कागज का कोई वैल्यू नहीं है, मुख्तारनामा जो बना है, जब तक वो रजिस्ट्री ना हो जाए। सर्वेक्षण के प्रक्रम में विक्रेता या उत्तराधिकारी के नाम से खाता खोला जाएगा, मतलब जो बेचा है, जो बेचने वाला था उसी के नाम से खुलेगा, नहीं तो उसके वंशज के नाम से खुलेगा। समझ गए। मुख्तारनामा में जिसका नाम है क्रेता का, उसके नाम से नहीं खुलेगा। अब देखिए 70 नंबर, दो पक्षकार के बीच महादानामा किया गया है, निबंधन कराने से कतराने या अनिच्छा प्रकट करने की स्थिति में जबूरिया निबंधन होता है, जो सिविल न्यायालय के माध्यम से क्या वह विक्रय पत्र वैध होगा। इसका देखिए सोल्यूशन, वह विक्रय पत्र वैध होता है, क्रेता के नाम से खाता खोला जा सकता है। अब देखिए 71 नंबर, यदि निबंधित विलेख में से एक व्यक्ति के नाम से भूमि का क्रय किया गया हो किंतु स्थल पर आपसी सहमति के आधार पर अन्य भाइयों का कब्जा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। यदि निबंधित विलेख में एक व्यक्ति के नाम से भूमि क्रय किया गया हो, मतलब कोई एक आदमी जमीन जो है खरीदा है, लेकिन इसमें लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, स्थल पर आपसी सहमति के आधार पर अन्य भाइयों को जो है और किसी को जो है वो जमीन मिल गया और उनका कब्जा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखिए उसका हल यहाँ लिखा हुआ है। यदि विवाद रहित हो तो सभी भाइयों के नाम से खाता खुलेगा, मतलब विवाद अगर नहीं है और उसका कब्जा है तो उसके नाम से खाता खुल जाएगा। यदि विवाद हो तो क्रेता के नाम से खाता खुलेगा और कैफियत कॉलम में दखलकार भाइयों का नाम रहेगा। अगर विवाद हो तब, अगर विवाद नहीं है तो जिसका कब्जा है उसके नाम से खाता खुल जाएगा, सर्वे हो जाएगा। अब देखिए 72 नंबर, निबंधित विलेख में उल्लेखित खाता खेसरा एवं चौहद्दी से भिन्न भूखंड पर क्रेता का कब्जा वर्षों से चला आ रहा हो तथा विलेख में उल्लेखित भूमि पर पूर्व भूस्वामी अथवा किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। क्रेता, देखिए उसका हल, क्रेता एवं विक्रेता के सहमति की स्थिति में अन्य कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में दखल कब्जा वाले भूमि पर दखलकार के नाम से खाता खुलेगा। यदि विवाद होता है तो विक्रय विलेख के आधार पर खाता खुलेगा एवं कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम अंकित रहेगा। उसके बाद देखिए 73 नंबर, रैयत के द्वारा केवाला के साथ लगान रसीद तौजी नंबर के साथ अपने खाता खुलवाने का दावा किया जाएगा, जबकि उनकी जमाबंदी नहीं चल रही होगी, मतलब जमाबंदी डिमांड नहीं चल रहा है और कोई जो है केवाला के साथ जो है लगान रसीद सब ला के, बहुत कोई पुराना केवाला या किसी प्रकार का केवाला दिखाता है और सर्वे कराने के लिए दबाव डालता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए यहाँ लिखा होगा, यदि खतियानी रैयत या उनकी वंशजों से भूमि क्रय किया गया हो तो सभी पक्षकारों का सुनवाई कर विधिवत खाता दर्ज की जाए। मतलब जो खतियानी रैयत है या
या उनकी वंशजों से भूमि क्रय किया गया हो तो सभी पक्षकार मतलब जो है खतियानी रैयत जो है और जो क्रेता है उसको जो है सुना जाएगा, दोनों को सुना जाएगा। उसके बाद जो सही होगा उसके नाम से सर्वे किया जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा, एक ही प्लॉट को किसी विधवा द्वारा किसी व्यक्ति को बेचा गया तथा उसी प्लॉट को उसके बालिग पुत्र ने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, जबकि संपत्ति स्वयं पिता की अर्जित भूमि है, तो खाता किसके नाम से खुलेगा? जो केवालाधारी भूमि पर दखल दखल रखेंगे और सिविल न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के रोक का अंतरिम आदेश नहीं होगा, उस स्थिति में दखलकार का केवालाधारी के नाम से खाता खुलेगा। बस वही है कि कोई कोर्ट में लंबित मामला नहीं है तो बस आराम से खाता खुल जाएगा, सर्वे हो जाएगा। और देखिए यहाँ लिखा हुआ, यदि सिविल न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का स्थगन आदेश रहेगा तो उस स्थिति में मूल रैयतों के नाम से खाता खुलेगा, परंतु कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम अंकित रहेगा। तो वही बात है, सेम ऊपर वाला भी जो हम बताए थे। अगर रोक आ जाए कोर्ट से तब। उसके बाद देखिए 75, एक ही भूमि का 3 विक्रय पत्र है, मतलब 3 गो रजिस्ट्री है, केवाला है, तथा भूमि प्रथम एवं द्वितीय क्रेता के कब्जा में नहीं है, तीसरे क्रेता के कब्जा में है। मतलब 3 गो जो है कोई आदमी है, तीनों अलग अलग दावा कर रहा है, 3 गो केवाला है और पहले दोनों का कब्जा नहीं है और तीसरे व्यक्ति का कब्जा है। तो इस कंडीशन में देखिए, रजिस्ट्रीकरण पर केवल पूर्व में निष्पादित किया गया विक्रय विलेख प्रभावी होगा। मतलब जो सबसे पहले जिसके नाम से केवाला है उसी के नाम से सर्वे होगा, बाद वाला जो है नहीं माना जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ आता है 77 नंबर। 77 नंबर में देखिए क्या कंडीशन लिखा हुआ है, ऐसा भी मामला आएगा कि खतियानी रैयत एवं उसके वंशज के द्वारा एक ही खेसरा एवं रकबा की बिक्री 4 रैयतों को केवाला किया गया, परंतु पूर्व में प्रथम रैयत के द्वारा दाखिल खारिज नहीं कराया गया एवं अंतिम क्रेता के द्वारा दाखिल खारिज कराकर वर्तमान समय में भूमि पर दखल किए हुआ है। जैसे ऐसा भी कंडीशन होता है कि पहले जो जमीन खरीदा है वो जो है दाखिल खारिज मोटेशन नहीं करवाया और उसके बाद फिर वही जमीन को किसी और ने खरीद लिया और वो जो है मोटेशन करा के और दखल कब्जा भी कर लिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा उसका सोल्यूशन देखिए यहाँ लिखा हुआ है। यदि किसी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश मतलब रोक नहीं है और भूमि रहती हो तो प्रथम क्रेता के नाम से खाता खुलेगा, लेकिन कैफियत कॉलम में दखल कब्जाधारी का नाम अंकित रहेगा। वही बात है, जो सबसे पहले जिसके नाम से केवाला हुआ है उसके नाम से सर्वे होगा। अब देखिए 78, कई जिलों में खतियानी रैयती के वंशज आपसी बंटवारा के आधार पर अपने जमीन पर खेसरावार रकबावार दखल में हैं, परंतु उसमें से एक रैयत के द्वारा दूसरे के जमीन को खेसरावार रकबावार बिक्री कर दिया गया है जो उसके दखल में नहीं है। इस स्थिति में क्या किया जाएगा? देखिए यहाँ लिखा हुआ उसका सोल्यूशन, केवाला के विरुद्ध यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश नहीं है तो केवाला के आधार पर खाता खुलेगा, परंतु कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम अंकित रहेगा। कोई केस नहीं है, कोई रोक नहीं है, तो जो जो केवाला जिसके नाम से केवाला हुआ है उसके नाम से खाता खुलेगा। अब देखिए 79 नंबर, कई सारे रैयत के द्वारा मौजा में मिल जुमले खेसरा रकबावार बिक्री की जा रही है, इस आधार पर खाता खोलने के लिए रैयत के द्वारा कहा जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, रैयत द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य दखल एवं पूर्व से संपुष्ट सर्वेक्षण नक्शा में खेसरावार रकबा के अनुसार रैयत के नाम से खाता खोला जाएगा। प्रस्तुत जो करेगा रैयत जो प्रस्तुत करेगा, सबूत जो देगा, साक्ष्य जो देगा दखल का और पूर्व से संपुष्ट सर्वेक्षण मतलब पहले का जो सर्वे होगा और नक्शा जो है उसमें जो है मिलान करके रैयत के नाम से खाता खोला जाएगा। अब देखिए यहाँ 80 नंबर, किसी रैयती भूमि का विक्रय पत्र
किसी रहती भूमि का विक्रय पत्र 1947 के पूर्व का निबंधित है और क्रेता के कब्जा में है तो खाता खुलेगा या नहीं। यदि देखिए उसका सोल्यूशन, यदि रहती भूमि हो तो सभी पक्षकारों को नोटिस कर सुनवाई पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति न रहने पर क्रेता के नाम से खाता खुलेगा। मतलब कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो कितना पहले का रहे, तो खाता जो है सर्वे जो है हो जाएगा। अब देखिए वसीयत करता, जानते हैं वसीयत जो करता है, वसीयत करता द्वारा वसीयत किया गया था पुनः अपने जीवन काल में किए गए वसीयत को रद्द कर दिया जाता है और किसी अन्य को वसीयत किया जाता है। द्वितीय वसीयतदार द्वारा सक्षम न्यायालय से प्रोवेट करा लिया जाता है। ऐसी स्थिति में द्वितीय वसीयतदार के नाम सर्वेक्षण होगा। इसका देखिए कंडीशन क्या है, इसका सॉल्यूशन, द्वितीय वसीयतदार के वसीयत का प्रोवेट आवश्यक है तथा वसीयतदार के नाम से खाता खुलेगा। ये देखिए भूदान वाला आ गया, इसको हम आगे कर देते हैं। भूदान वाला बहुत लंबा है, इसको अलग से बनाना पड़ेगा वीडियो। ये देखिए 92 नंबर क्या कहता है, यदि भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा सादा हुक्मनामा तथा रिटर्न में रैयत का नाम दिया गया है, हुक्मनामा दिनांक 1/1/1946 के पूर्व का है और सरकारी लगान रसीद जमींदारी उन्मूलन के वर्ष से कट रही है, तो उक्त भूमि को रैयती मानकर उत्तराधिकारी की रैयती मानकर सर्वेक्षण में खेसरा का पंजी का संधारण किया जाएगा। तो इसका जो है सोल्यूशन देखिए, हाँ सर्वेक्षण के प्रक्रम में रैयत उनके उत्तराधिकारी के नाम से खाता खोला जा सकता है। अब देखिए यहाँ कैसरे हिंद, ये भी जो है एक तरह का गैरमजरूए जमीन का टाइप है। हम अब रैयती जमीन पर चलते हैं। ये देखिए, किसी प्रश्रय प्राप्त रैयत को वसीयत की वासगीत की जमीन प्राप्त हुई थी। वर्तमान में वासगीत पर्चाधारी का देहांत हो गया और उनके उत्तराधिकारी के दखल कब्जा में है, तब क्या उनके उत्तराधिकारी के नाम से खेसरा पंजी में संधारण किया जाएगा। तो उसका देखिए, वासगीत पर्चाधारी उनके उत्तराधिकारी के नाम से खाता खोला जाएगा, परंतु कैफियत अभियुक्त कॉलम में मूल रैयत या उनके वंशज का नाम जिनके भूमि पर वासगीत पर्चा दिया गया है अभियुक्त कैफियत कॉलम में दर्ज होगा। ये ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, इसी तरह का सब है। देखिए यहाँ भी पढ़ लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। वासगीत पर्चाधारी को मूल रैयत का वंशज बेदखल कर देता है तथा अपना कब्जा कर लेता है और जमीन का दस्तावेज भी दिखाता है, तो खाता किसके नाम से खुलेगा। जिसके नाम से मतलब वसीयत हुआ था, पर्चाधारी जिसके नाम से पर्चा बना है, पर्चाधारी को मूल रैयत का वंशज बेदखल कर देता है। जो मतलब पहले जिसके नाम से जमीन था उसके वंशज जो है बेदखल कर देता है। ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ क्या होगा, वो लिखा हुआ, यदि वासगीत पर्चा सक्षम स्तर से रद्द नहीं हुआ हो तो उस स्थिति में खाता पर्चाधारी के नाम से खुलेगा, परंतु दखलकार के रूप में दखलकारों का नाम रहेगा। अगर रद्द नहीं हुआ है तब। अब देखिए, वाज दावा ला दावी, मतलब ला दावी वाला, बिना दावा वाला। देखिए यहाँ, किसी दस्तावेज के माध्यम से कोई हिंदू हिस्सेदार परिवार के संपत्ति में अपने अधिकार का परिवार के अन्य सदस्यों के पक्ष में त्याग कर वाज दावा दस्तावेज बना दिया है, तब क्या वह दस्तावेज वैध होगा। इस कंडीशन का देखिए सॉल्यूशन यहाँ लिखा है, वाज दावा वैध माना जाएगा। वाज दावा
प्राप्तकर्ता के नाम से खाता खोला जाएगा। कोई जो है अपना हिस्सा छोड़ दिया है किसी दूसरे के पक्ष में, तो जो है उसके नाम से सर्वे किया जा सकता है। जो व्यक्ति किसी संपत्ति का सह मालिक नहीं है, उसके पक्ष में निष्पादित दस्तावेज की मान्यता वाज दावा दस्तावेज के रूप में क्या मान्यता दी जा सकती है? उसका देखिए, यदि किसी संपत्ति का सह मालिक नहीं है तो इस प्रकार निष्पादित वाज दावा दस्तावेज वैध नहीं है। समझ गए? सह मालिक नहीं है तब। अब फिर देखिए पूरा डिटेल से इसमें दिया हुआ है। ला दावी, देखिए वही वाला आ गया। ला दावी वाजीनामा दस्तावेज के आधार पर रईतों द्वारा दावा किए जाने की स्थिति में खाता खोला जाएगा या नहीं। इसका देखिए सॉल्यूशन बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। भारतीय निबंधन अधिनियम के अधीन परिभाषित है कि जब किसी दस्तावेज के अधीन कोई हिंदू हिस्सेदार परिवार के संपत्ति में अपने अधिकार का परिवार के अन्य सदस्यों के पक्ष में त्याग कर रहा हो तब इसे बाज दावा ला दावी कहेंगे। यदि किसी एक सदस्य के पक्ष में जिसका त्याग किया जाता है तो कन्वेयंस कहेंगे। वाज दावा के लिए निष्पादक का संपत्ति में अन्य सदस्यों के साथ संयुक्त हित होना चाहिए। हिंदू विधवा स्त्री किसी पुत्र को गोद लेती है और उसके पक्ष में भी उस पुत्र के पक्ष में वाज दावा किया जा सकता है। अब दान पत्र वाला देखिए। यदि किसी रैयत द्वारा मौखिक रूप से किसी धार्मिक, शैक्षणिक अथवा अन्य सरकारी संस्थानों को भूमि प्रदान की गई हो और उक्त संस्थान के पास हस्तांतरण का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसका देखिए, यदि अविवादित हो तो मौखिक दानकर्ता से प्राप्त भूमि का खाता संस्था के नाम से खुलेगा। यदि विवाद हो तो दानकर्ता, रैयत अथवा उनके वंशज के नाम से खाता खुलेगा। कैफियत कॉलम में दखलकार के रूप में संस्था का नाम अंकित रहेगा। अब देखिए यहाँ 108 नंबर। अगर जमीन पूर्वजों ने दान में दे दिया परंतु उसका कोई कागज रैयत के पास नहीं है और 50 वर्षों से शांतिपूर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा है तो खाता कैसे खोलेंगे? मतलब सर्वे कैसे होगा? उसका देखिए हल यहाँ लिखा हुआ है। यदि भूमि रहती खाते की हो और किसी प्रकार की आपत्ति पर पत्र 6 जो फार्म आता है 6 वाला, उसमें आपत्ति नहीं आता है, प्रकाशन के बाद प्राप्त ना हो तो शांतिपूर्ण दखल कब्जा होने पर खाता आवेदक रैयत के नाम से खाता खोलेंगे। मतलब उसके नाम से सर्वे होगा शांतिपूर्ण दखल कब्जा में अगर है तब, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है कहीं से तब। अगर भूमि अस्पताल के नाम से दान की गई हो, ये सब देखिए ये छोड़ देते हैं। अब देखिए नदी धारा वाला आ गया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए जो है हम इसको अलग से कभी ज़रूरत पड़ा तो हम वीडियो बनाएंगे। ये क्या है इसको जरा समझ लेते हैं। भूमि का अर्जन हो चुका है परंतु कब्जा रैयत का ही है तथा रैयत भूमि का विक्रय कर दिया है और दाखिल खारिज भी करा लिया है। जैसे भूमि अर्जन जो होता है, जिसको भूमि मिलता है, उस कंडीशन में क्या होगा? भूमि का अर्जन जिस विभाग के लिए किया गया है उस विभाग के नाम से खाता खुलेगा। देखिए ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए 119 नंबर। यदि किसी रैयती खाता में सिकमी दखलकार है तथा उसे बटाईदार घोषित किए जाने संबंधी कोई कागजात नहीं है तो खाता किसके नाम से खुलेगा? बटाईदार रहा हो, बहुत बहुत दिन से वो जो है खेत को जो है जोत कोड़ रहा है और जो है उसके पास कोई इससे संबंधित साक्ष्य नहीं है, कागजात नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? उसका हल देखिए यहाँ लिखा हुआ है। बिहार काश्तकारी अधिनियम के आलोक में सर्वप्रथम दखत की जांच कर राजस्व प्रमाण की मांग करेंगे। अगर प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है तो खातेदार रैयत के नाम से खाता खोला जाएगा तथा अभियुक्त कॉलम में दखलकार का नाम अंकित रहेगा। अब देखिए यहाँ बदलाइन।
124 नंबर, अगर कोई व्यक्ति बदलैन आपसी सहमति से भूमि पर शांतिपूर्ण दखलकार है तो खाता किसके नाम से खुलेगा। उसका देखिए सॉल्यूशन, कोई बदलैन अगर किया हो तो आपसी सहमति से, निबंधित बदलैन की स्थिति में ही खाता दर्ज किया जाएगा। मतलब जो बदलैन हुआ है और उसका बाजाप्ता जो है बना है, कागज केवाला बना है, रजिस्ट्री हुआ है, तो इस कंडीशन में ही उसका सर्वे होगा। देखिए, कृषि भूमि से संबंधित बदलैन ऐसे दस्तावेज जिसके अधीन पक्षकारों के बीच बदलैन किए जाने वाले भू संपत्ति में 25% से अधिक का अंतर नहीं हो तो विभागीय अधिसूचना संख्या के द्वारा मुद्रांक तथा निबंधन शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। तो इसको जो है आप समझ गए होंगे, निबंधन होना जरूरी है, रजिस्ट्री के वाला जो है वो होना जरूरी है बदलैन की स्थिति में। अब देखिए मौखिक बदलैन के बाद उत्पन्न विवाद की स्थिति, यदि अविवादित बदलैन हो और निबंधित ना भी हो तो कब्जाधारी के नाम से खाता खुलेगा। उसी स्थिति में जबकि कृषि भूमि से संबंधित बदलैन के ऐसे दस्तावेज जिसके अधीन पक्षकारों के बीच बदलैन किए जाने वाले भू संपत्ति पर 25% से अधिक का अंतर नहीं हो तो विभागीय अधिसूचना संख्या इतना के द्वारा मुद्रांक तथा निबंधन शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। विवाद की स्थिति में खाता वैध कागजात वाले रैयत के नाम से खुलेगा। कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम रहेगा। ये जो लिखा हुआ है ना 25% से अधिक का अंतर नहीं हो, मतलब जो बदलैन हुआ है उसके बीच में जो अंतर जो है 25% से अधिक नहीं होना चाहिए, उसके बारे में ये लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई जो है उसका जरसमन बहुत ज़्यादा 10 लाख का है और इसका जो है 50,000 का है, तो ऐसे में दिक्कत है। अब डिक्रीवाद का निर्णय, डिक्रीवाद मतलब कोर्ट का ऑर्डर जो होता है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ, देखिए उसका कंडीशन, डिक्रीवाद से निर्णय जिसके पक्ष में हो उसका भूमि पर कब्जा ना होकर डिक्रीवाद के निर्णय के पूर्व से किसी फारिक द्वारा बिक्री के आधार पर क्रेता का कब्जा हो और जमाबंदी भी उसके नाम हो तो इसका खाता खुलेगा या नहीं। देखिए इसके बारे में क्या है, देखिए यदि डिक्रीवाद का आदेश फाइनलिटी पर हो तो जिसके हक में डिक्रीवाद का निर्णय है उसके नाम से खाता खुलेगा। कैफियत कॉलम में कब्जाधारी का नाम होगा। और देखिए, यदि भूमि सरकारी हो तो अंचल कार्यालय एवं संबंधित विभाग को नोटिस कर डिक्रीवाद के विरुद्ध अपील की स्थिति का आकलन कर सरकार के हित को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, सरकारी भूमि पर दो व्यक्ति द्वारा सिविल कोर्ट में वाद चलता है तथा कोर्ट भी किसी एक पक्ष का निर्णय कर देता है तो खाता किसके नाम से खुलेगा। यदि सिविल कोर्ट का निर्णय फाइनलिटी पर हो तो जिसके पक्ष में निर्णय है उसके पक्ष के नाम से खाता खुलेगा। मतलब जिसके पक्ष में जो है आदेश हुआ है उसके नाम से खाता खुलेगा, सर्वे होगा। यदि किसी भूमि पर दो पक्षों के बीच विवाद हो और विवाद न्यायालय में विचाराधीन हो तो क्या होगा। जैसे किसी दो पक्ष में जो है विवाद हो उसके बारे में ये कह रहा है, यदि न्यायालय का कोई आदेश संसूचित नहीं हो और कोई स्थनगत आदेश ना हो तो रैयती भूमि के मामले में जिस रैयत के पास अधिकार अभिलेख के कागजात होंगे उसके नाम से खाता खुलेगा। दखलकार कोई अन्य हो तो उसका नाम कैफियत कॉलम में अंकित रहेगा। साथ ही कैफियत कॉलम में सिविल कोर्ट का वाद संख्या अंकित कर भूमि विवादित भी अंकित रहेगा। देखिए समझ गए हो भाई, यदि किसी भूमि पर दो पक्ष में लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसके बारे में यहाँ लिख रहा है, न्यायालय का कोई आदेश नहीं आया है, विचाराधीन है, लंबित है तो इस कंडीशन में देखिए लिखा हुआ है, आदेश ना हो तो रैयती भूमि के मामले में जिस रैयत के पास अधिकार अभिलेख, मतलब जिसके पास कागजात होगा, जो जैसे खतियान हो गया या केवाला हो गया, ये सब कुछ जो कागजात जो कहलाता है जमीन से संबंधित, जिसके पास रहेगा उसके नाम से
खाता खुलेगा। बाकी जो है आदेश आने के बाद तो बदल भी सकता है। यदि किसी सरकारी भूमि पर कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति के नाम डिक्री घोषित हो किंतु स्थल पर उसका कब्जा नहीं हो तो क्या होगा। कोई जो है सरकारी जमीन है और कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति के नाम से डिक्री हो गया है, मतलब ऑर्डर हो गया है, और उसका कब्जा नहीं है, खाली डिग्री हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा। देखिए लिखा हुआ है यहाँ, यदि कोर्ट का आदेश फाइनलिटी पर हो तो उस स्थिति में अंचलाधिकारी एवं संबंधित सरकारी कार्यालय एवं अन्य सरकारी कार्यालय जिनका हित उस भूमि से संबंध हो को नोटिस कर सुनवाई पश्चात खाता डिग्रीधारी के नाम से खुलेगा और कैफियत कॉलम में संबंधित सरकारी विभाग जिसका कब्जा होगा उसका नाम अंकित रहेगा दखलकार के रूप में। अब देखिए ये भी देखिए गैर मजरूआ वाला भी जमीन है ये सब। गैर मजरूआ का हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये 135 नंबर देखिए, मुस्लिम विधि के अनुसार पैतृक भूमि पर पिता के जीवन काल में उनके वंशजों के अधिकार के संबंध में व्याख्या हिंदू विधि से अलग है। मतलब बंटवारा जो होता है हिंदू और मुस्लिम में दोनों में अलग अलग होता है। अब इसमें देखते हैं 137 नंबर। देखिए ये तो वसीयत वाला हम पहले देख चुके हैं। ये देखिए 139 भी देख लेते हैं। किसी फौती फिरार खाता की भूमि ऐसी भूमि जिसके खतियानी रैयत के वंशज उपलब्ध नहीं है के कारण वंशावली तैयार नहीं हो सकी पर किसी व्यक्ति का दखल कब्जा हो और उसके द्वारा साक्ष्य में केवाला प्रस्तुत किया जाता हो तो किंतु वंशावली नहीं होने के कारण विक्रेता का संबंध खतियानी रैयत के साथ स्थापित नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में कब्जाधारी का खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा। देखिए इसका सोल्यूशन, ऐसे मामलों में जब विक्रेता जो हक का हस्तांतरण कर रहे हैं उनका कोई नामो निशान ना हो या स्पष्ट रहे तो इस प्रकार के भूमि का खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम अंकित रहेगा। मतलब जो विक्रेता जो है अगर उसका जो है कोई अता पता नहीं है कहाँ है, उसका कोई जो है वंशावली जो है स्पष्ट नहीं हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में जो है बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा। वही हुआ फौती फिरार। ऐसी भूमि जिसके खतियानी रहती, मतलब खतियान में जिसका नाम है उसका कोई अता पता नहीं है उपलब्ध नहीं रहने के कारण, तो ऐसे कंडीशन में बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा। नीलामी की भूमि भी देख लेते हैं। जमींदारी काल में किसी व्यक्ति को कोई भूमि नीलाम की गई हो और नीलामी का साक्ष्य उक्त व्यक्ति के पास हो किंतु सरजमीन पर मूल रैयत का ही कब्जा हो तो किसके नाम से खाता खुलेगा। खाता नीलाम के आधार पर क्रेता के नाम से खुलेगा। ये तो सिंपल है। वासगीत वाला तो हम पहले बता चुके हैं। ये देखिए, किसी रैयत द्वारा भूमि का क्रय किया गया हो और दखल कब्जा भी है किंतु जमाबंदी कायम नहीं है। जैसे डिमांड नहीं चल रहा है, कब्जा में भी है और किसी रैयत द्वारा भूमि क्रय किया मतलब खरीदा है और दखल कब्जा में है किंतु जो है उसका जमाबंदी नहीं है, डिमांड नहीं है, तो उस कंडीशन में अविवादित एवं रहती भूमि होने की स्थिति में खाता क्रेता के नाम से खुलेगा। मतलब विवाद नहीं रहने के बाद ही जो है ये खाता और सर्वे हो सकता है उसके नाम से। अगर विवाद हो गया तो नहीं होगा और रहती भूमि में, ऐसा नहीं कि गर्म जरुआ में। अब ये देखिए 145 नंबर, रहती जमीन पर दखल कब्जा शांतिपूर्वक है, रसीद कट रही है या नहीं कट रही है पर कोई विवाद नहीं है, दूसरा कोई दावेदार नहीं है, रैयत के पास स्वामित्व का कोई कागजात नहीं है। ऐसी स्थिति में खाता किसके नाम से खुलना चाहिए। यदि
भूमि रैयती खाते की हो और किसी प्रकार की आपत्ति पर पत्र 6 के प्रकाशन के बाद प्राप्त ना हो तो शांतिपूर्ण दखल कब्जा होने पर खाता आवेदक रैयत के नाम से खुलेगा। जैसे आप ये जो है कंडीशन समझिए, रैयती जमीन पर दखल कब्जा है, शांतिपूर्ण से है, रसीद कट रहा है या नहीं कट रहा, नहीं भी कट रहा हो या कट रहा हो, पर कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है और कोई दावेदार भी नहीं है और उसके पास कोई कागज भी नहीं है, तो इस कंडीशन में जो है ना कि आप जो है प्रपत्र 2 भर के जब दीजिएगा तो उसके बाद प्रपत्र 6 जो होता है वो आपत्ति के लिए होता है। अगर उसमें ये जब प्रपत्र 6 जो प्रकाशन जब होगा और कोई आपत्ति नहीं होगा, आपत्ति मांगा जाता है सर्वे के टाइम में, अगर कोई आपत्ति अगर नहीं कहीं से आएगा तो खाता जो है खुल जाएगा, जबकि उसके पास कोई कागज भी नहीं हो तब भी। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, अधिसूचना एवं अधिघोषणा के बाद सर्वेक्षण के दौरान किसी विवाद में एक पक्ष सिविल कोर्ट चला जाता है और सर्वेक्षण पूरा होने से पहले सिविल कोर्ट उस पर किसी एक पक्ष में फैसला दे देता है। उद्घोषणा के बाद अंतिम प्रकाशन से पहले तक किसी स्वतंत्रवाद का प्रारंभ किसी सिविल न्यायालय में विधिमान नहीं है। यद्यपि यदि प्रश्नानुसार स्थिति उत्पन्न होती है तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन स्थिति में तो अंतिम प्रकाशन से पूर्व सुधार किया जाएगा। ये जो है सर्वे के टाइम में है, अगर कोई ऑर्डर आ गया सर्वे प्रकाशित होने से पहले तो जो है उसमें सुधार किया जा सकता है। पूर्व नापी और वर्तमान नापी में कुछ अंतर हो सकता है। इस कंडीशन में देखिए, पहले वाला जो है नापी और अभी वाला नापी में कुछ अंतर जब है तो उस कंडीशन में रैयत के दावे के कागजात और पूर्व के संपुष्ट सर्वे के नक्शा में खेसरा के लिए अंकित रकबा के आधार पर खाता खुलेगा और नए खेसरा का निर्माण होगा, परंतु उस खेसरा के जिस भाग पर अन्न का दखल होने का प्रमाण होगा कैफियत कॉलम में उसका नाम दर्ज रहेगा। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन अब ये इसमें है नहीं, इसलिए इसको ख़त्म ही कर देते हैं। रैयती भूमि पर रैयत का दखल हो परंतु सर्वेक्षण के प्रक्रम में खेसरा पंजी प्रपत्र 6 के निर्माण तक कोई दावा आपत्ति या कागजात सिविल कार्यालय अमीन को उपलब्ध नहीं कराया हो तो खाता किसके नाम से खुलेगा। आम सूचना प्रकाशन के बाद एवं क्षेत्रीय जांच एवं चौहदीदारों द्वारा रैयत का नाम पता बताया जाता है और कोई दावा आपत्ति नहीं किया जाता है, साथ ही कब्जाधारी उस मौजे के रैयत हो तो खाता कब्जाधारी के नाम से खुल जाएगा। चकबंदी रिविजनल सर्वे के आधार पर खाता खोला जा सकता है, नहीं खोला जा सकता। ये देखिए, बिना डी नोटिफिकेशन के चकबंदी अथवा रिविजनल सर्वे के आदेश के आलोक में खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। उसके बाद ये है 52, पूर्व के खतियान का रकबा एवं नक्शा के रकबा, पूर्व के खतियान का रकबा एवं नक्शा के रकबा में भिन्न रहने की स्थिति में कौन रकबा का खाता खुलेगा। मतलब जो है खतियान और नक्शा दोनों जो है अलग अलग है, तो उस कंडीशन में नक्शा के अनुसार खाता खुलेगा, खतियान वाला नहीं चलेगा, नक्शा वाला चलेगा। पूर्व में भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण BLDRA एक्ट अधिनियम में पारित आदेश के आधार पर रैयत खाता खोलने के दबाव डालेंगे। BLDR केस जो होता है दखल दिलाने वाला, वो अगर केस जो है किसी का आदेश जो है किसी के पक्ष में आया है और वो दबाव डालता है सर्वे करने के लिए, तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा। अगर पूर्व में भूमि सुधार उपसमाहर्ता के द्वारा निर्णय के आधार पर अगर रैयत को दखल दिया गया है और किसी न्यायालय में अपील होने पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश ना हो तो भूमि सुधार उपसमाहर्ता के निर्णय के आधार पर रैयत के नाम से खाता खुलेगा। अगर रैयत को दखल नहीं दिलाया गया है उस स्थिति में पूर्व रैयत के नाम से खाता खुलेगा। मतलब BLDR जो केस जो चलता है अनुमंडल में, अगर वहां से दखल कब्जा अगर दिला दिया गया है
तो उसके नाम से खाता खुल सकता है। और उसका अगर कोई अपील नहीं हुआ है, उसको रोक नहीं कोई लगाया है ऊपर से, तब जो है खाता खोला जा सकता है। अगर अगर उस पर दखल कब्जा नहीं दिलाया गया है उसको, तब जो है पहले वाला जो रैयत है उसके नाम से खाता खुलेगा। अब देखिए लास्ट ये 154 है। नाबालिग व्यक्ति जिसका निकट संबंधी गांव में नहीं है, उसकी भूमि का खाता किसके नाम से खुलेगा? नाबालिग व्यक्ति जिसका निकट संबंधी गांव में नहीं है, समझ लीजिएगा। नेशनल ट्रस्ट अधिनियम अंतर्गत अभिभावक घोषित होने के पश्चात सर्वेक्षण प्रक्रम में अभिभावक के साथ इनसेन नाबालिग व्यक्ति के साथ नाम दर्ज होगा। तो देखिए ये पूरा था टोटल। इस पर जो हम मेन है उसको भी एक वीडियो हम अलग अलग से बनाएंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो इसको हम अभी ख़त्म करते हैं यहीं पर। अगला वीडियो में हम सारा डिटेल और अच्छे से बताएंगे।